अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुमारी शैलजा फलाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चुनाव तो अलग चीज़ है। चुनाव नज़दीक आता है तो गतिविधियाँ तो बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपना गृह क्षेत्र होते हुए थोड़ा हमको भी ध्यान, तो लोग भी उम्मीद करते हैं और अपना भी लगाव होता है क्योंकि हम यहाँ पर आए लोगों के साथ। आज तो खैर गुजर रही थी मैं यहाँ से, तो 2 मिनट हमने गया तो मिलेंगे, फिर इस बहाने आप लोगों से भी बात हो जाती है, कुछ अपने साथियों से भी बात हो जाती है। तो आना जाना तो चलते रहना चाहिए। रही बात चुनाव की तो उस समय देखेंगे। बहन जी, कल उकलाना विधानसभा के गांव कुलेरी में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भीड़ भाड़ भरी जनसभा हुई है और उस जनसभा को देख करके लोगों के मुंह से निकलना शुरू हो गया है अब इन कांग्रेसियों की जीत पक्की है। आप क्या कहना चाहिए? तो कांग्रेस की जीत ना केवल उकलाना में लेकिन पूरे प्रदेश में जीत पक्की है। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ये जन जन की आवाज़ है। हर बच्चे की ज़बान पर ये बात है, हर नागरिक की ज़बान पर ये बात है, क्योंकि आपने देखा कि लोग क्या जन समाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ रखे हैं, किस तरह से लोगों के रोष का सामना करना पड़ा है और लोगों ने भी अपनी नाराज़गी वहाँ पर दिखाई। और दुख की बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया वहाँ पर लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, किसी के साथ ठीक नहीं रहा और लोगों में उसकी भी नाराज़गी और शायद यही कारण होगा कि उन्होंने स्थगित किया है कार्यक्रम। ये बात अलग है, लेकिन ज़मीन पर आप देखें, उतर कर देखें। आप लोग तो मीडिया के साथ ही हैं, आप लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत सब होती है। किसी भी हम वर्ग की बात करें तो कोई वर्ग आज के दिन खुश नहीं है और लोगों को यही लगता है। आज की अभी मौजूदा बात ले लीजिए, दिल्ली में जहाँ एक और संसद का उद्घाटन होना था, वो भी एक मुद्दा है कि माननीय हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा हम सबकी मांग थी और देश की भी एक परंपरा होती है, उसका उन्होंने आदर ना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया नई संसद का। लेकिन उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, हमारे रेसलर्स हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन जो दुनिया में जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, नाम कमाया, आज जब इतने समय से वो बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी बात सुनना तो दूर है, लेकिन साथ में जब उनके समर्थन में लोग जा रहे थे तो कैसे ना केवल धरपकड़ की हर जगह किया है उन्होंने, लेकिन उनके साथ आज क्या बर्ताव हुआ मैंने तो खुद मुझे दिखाया साथ में, कैसे उनके साथ मारा पीटी। और क्या हमारे देश के नागरिक, क्या हमारे बच्चे बच्चियाँ, क्या हमारे मेडलिस्ट, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह का जो बर्ताव इनके साथ होता है, क्या ऐसी बात होनी चाहिए हमारे देश में? हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इंसाफ नाम की चीज़ नहीं, ये घोर अन्याय नहीं है आज के दिन जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है? तो ये क्या है, आप ये बताइए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, कठोर से कठोर शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कांग्रेस कुलेरी में जो कार्यक्रम था, पूर्व विधायक नरेश सेलवल को संयोजक थे उसके, और मन से पूर्व केंद्रीय मंत्री है जयप्रकाश, उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी से कई बार चूक हो जाती है, लेकिन आप लोग आवाम जो हल्के का है वो चूक ना करें। इसी तरीके की कुछ भाषा वहाँ जितेंद्र हुड्डा जी की नहीं है। आपने कहा कि पार्टी टिकट देंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके के ऐलान आ गए कि पार्टी टिकट ना दे तो इसको उतारेंगे, और किस तरीके से अब देखो, उनकी सोच हो सकती है। हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही ही होने चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार की सोच कोई रखता है पार्टी से ऊपर, तो फिर लोग भी इसका आंकलन करें कि कौन अपनी राजनीति करने आए हैं यहाँ पे, या पार्टी को मजबूत करने आए हैं, पार्टी को कमज़ोर करने आए हैं, या पार्टी को मजबूत करने आए हैं। ये तो लोग इसका फैसला करेंगे। क्या आगामी इस तरह की विधानसभा बात करना, अगर ऐसी बात कही गई है तो मैं समझती हूँ कि ये तो हमारे जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसके
उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये तो लोग देखेंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी या हाईकमान ही तय करेगी? तो बात ये है, इसमें हमेशा हाईकमान तय करती है। और पहले हार्डली कभी सीएम का चेहरा हार्डली कभी कोई होता है, तकरीबन ना ही समझो आप। किसी भी अभी आपने वहाँ भी देखा, हिमाचल में देखा, अभी कर्नाटक में देखा, पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं था, बाद में पार्टी का फैसला हुआ। और हमारा यही होता है, पार्टी का सिस्टम भी यही है कि बाद में सीएम चेहरा क्या, बाद में सीएम का चयन होता है और वो हाईकमान फैसला करता है। आम जन में चर्चा है, जिस प्रकार का फायदा जन आशीर्वाद यात्रा का बीजेपी को हुआ था, उसी प्रकार का फायदा कहीं कांग्रेस को ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का न हो जाए। राहुल जी ने जो शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से, और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा देश भर में चल रहा है। और ये ऐसा मौका है कि जो एक वातावरण पैदा हुआ राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, हमारे यहाँ से बहुत से साथी गए, पूरे प्रदेश भर के साथी गए, न केवल हरियाणा में लेकिन दूसरे राज्यों में भी कई साथी पहुँचे थे। तो एक नया उत्साह लोगों के बीच में आया था, और उस उत्साह को जारी रखने के लिए और राहुल जी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए, खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है, और यही प्रयास है कि इन बातों को हम जिंदा रखें कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ हैं, उनको हम उजागर करें और हम अपना संदेश, कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक लेकर जाएं। और लोग इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं, क्योंकि आज के दिन यहाँ बीजेपी से वो खफा है, दूसरी ओर विकल्प कांग्रेस पार्टी को ही देखते हैं। आगामी चुनाव आ रहे हैं बहन जी, कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई हरियाणा में, आपको कितना लगता है इसका नुकसान होगा? आप जीत का दावा कर रही है, पार्टी संगठन नहीं खड़ा कर पा रही, कैसी स्थिति में आपको लगता है? लंबा समय बिना संगठन के, लेकिन फिर भी मैं तो दाद देती हूँ हमारे कांग्रेस के लोगों को कि बिना संगठन के, बिना किसी ओहदे के वो कार्य करते रहे और कांग्रेस को ज़मीन पर सफल बनाते रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्द ही हमारा सफल होना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, खड़गे जी नए अध्यक्ष बने, और चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा कि फिर हमारा महाधिवेशन हुआ था रायपुर में, तो वहाँ स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, हमने अपने संविधान में संशोधन किया। हम 50% जो हमारे समझ लीजिए महिलाएं हैं, युवा हैं, SC/BC हैं, माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक, उनको सबको हम जगह देंगे अपने संगठन में। तो आने वाले समय में जल्द ही अब देख रहे हैं कि और राज्यों में भी फेरबदल हो रहा है, संगठन बनाया जा रहा है, जल्द ही हमारे यहाँ बनने की मुझे पूरी उम्मीद है। संजय जी, मेरा सवाल इनसे जुड़ा हुआ ही है। दो चर्चाएं बड़ी होती हैं लेकिन सच नहीं है। एक कांग्रेस का जो संगठन है और एक सत्ताधारियों का गठबंधन कब टूटेगा, ये बनेगा कब टूटेगा, तो क्या लगता है? ये इसलिए क्योंकि मीडिया में ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, इसका मीडिया में ज़्यादा चर्चा होती है। इनके गठबंधन का तो हम क्या बोलें, गठबंधन तो केवल सत्ता के लालच में बना हुआ है, इसलिए ये गठबंधन है। व्यापक भ्रष्टाचार है, इसलिए ये गठबंधन तो एक जैसे बोलते हैं ना कि अनहोली अलायंस, वोट मांगा बीजेपी के खिलाफ और फिर जाके उन्हीं के साथ जुड़ गए। तो लोगों को ये गठबंधन मजबूरी है, हमारा सिस्टम ऐसा है, मजबूरी है 5 साल की। परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये गठबंधन दोनों पार्टियों लोगों में अपना जनाधार हो चुकी है, और ये गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन असली तो लोगों के उसमें दरबार में गठबंधन होना चाहिए, वहाँ ये ना कभी था
और आने वाले समय में जनता इनको असलियत दिखाएगी। दूसरी बात कह देगी आपने, दो बात देगी कांग्रेस का संगठन संगठन। हाँ देखो, मैं अब आप हमारा मजाक उड़ा सकते हो नहीं, ये बहन जी उड़ा सकते हो, क्योंकि मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही। कहीं ना कहीं हमें इस तरह से कटघरे में खड़े थे जो इतने नहीं, लोग साल बात नहीं करते करना हैं पड़ा। बहन जी, लेकिन अब मैंने तभी एक्सप्लेन किया कि अब मुझे उम्मीद है कि लोग दूसरे दल बात करते हैं बहन जी, कांग्रेस चला तो रही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, परंतु कांग्रेस के नेता आपस में हाथ नहीं मिला रहे। क्या ये बात सही नहीं है? आपको क्या लगता है? ये बात आपकी क्योंकि सब मिलकर चलेंगे तभी कि हमने देखा हिमाचल में देखा, कि हमने कर्नाटक में देखा, जब मिलकर चलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूती बनती है। लेकिन आज के दिन जिनके हाथ में पद हैं वो कितना मिलकर चलना चाहते हैं ये तो आप उनसे पूछिए। हम तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, वर्करों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, वर्करों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं अपनी ओर से कह सकती हूँ कि वर्करों की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी और वर्करों की लड़ाई मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। तो ये हमारा जो संघर्ष है, देखो हर संस्था के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। बाहर तो लड़ाई लड़नी है, बीजेपी हमारा एक समझ लीजिए जो कॉमन विरोध पक्ष है वो बीजेपी है, तो उनके खिलाफ तो करना है। लेकिन बेहतर हो कि हम लड़ाई बीजेपी से लड़ें, ना कि पार्टी के अंदर कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए, जो कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। बेहतर हो कि बीजेपी की ओर करें, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं को तो अपना दोस्त बना बोलेंगे और कांग्रेस के अंदर बातचीत भी ना हो, तो ये तो कुछ लोगों क्या की अगर कांग्रेस सोच पार्टी है, उनके खिलाफ कुछ तो ये कदम तो- उठाएगी जो देखो, कांग्रेस को ही कमजोर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आज के दिन मुझे एक बात बताओ कि पोस्ट कितने लोगों को मिली है? कुछ लोगों को मिली, बाकी लोगों को तो पोस्ट मिली है, तो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो जिनको पोस्ट मिली हैं वहीं पर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं शायद। अम्बाला लोकसभा उपचुनाव पर कुमारी शैलजा का क्या विचार है? अम्बाला सॉरी अम्बाला देखो, चुनाव तो मुझे लगता है संवैधानिक रूप से होना चाहिए, जब भी करेंगे जो भी करेंगे, और पार्टी जो आदेश जैसे करेगी। लेकिन क्योंकि वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था तो वहाँ पे हमको पार्टी को मजबूती देनी है ताकि हम बहुत से उपचुनाव लड़ें और जीतें। जब भी समय आएगा चुनाव होगा तो वहाँ पर लड़ें और जीतें। मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम चुनाव जीतें, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक तरफ राजस्थान का आपको जो सियासी घटनाक्रम है मैम, हाँ जी, राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें संतुलित होंगी या फिर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा? देखो नुकसान क्या कैसे कुछ जब होगा टाइम चुनाव के समय पता चलेगा, क्योंकि लोग भी देखते हैं कई बार कि भाई पार्टी में क्या हो रहा है और हमको किस तरफ जाकर कैसे करना चाहिए। लोगों को हम ऐसे ही ना समझें कि लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आती। ये चीज़ें लोग देखेंगे, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी जो बात है वो है भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनका खामियाजा आज के दिन का नुकसान हमारी जनता उठा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी, आप छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, वहाँ भी ऐसी पोजीशन चल रही है, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बाद के बीच में भी मीडिया में भी आया है। कोई पहले था उनका 2.5 साल सीएम रहेंगे, परंतु वो नहीं बना पाए। अब वहाँ आपको क्या लगता है कितना कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता नुकसान उठाना पड़ेगा। वहाँ पर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कई मीटिंग्स भी हुई हैं और सब ने बहुत अच्छी तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मानते हुए सब लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम मीटिंगें करते हैं, सब उसमें मौजूद होते हैं। आने वाले समय में भी हम मीटिंग करेंगे, उसमें सब मौजूद होंगे। हम अभी वहाँ संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, हर संभाग का डिवीज़न का मीटिंग करेंगे वहाँ शीर्ष नेतृत्व की, और उसमें सभी मौजूद हों। मिलकर सबको मिलकर बैठाकर फैसले हमने लिए हैं कार्यक्रमों के। एक बात और उठ के आ रही है बहन जी कि रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव जिता दिया,
आगामी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, प्रभारी कुमारी शैलजा है। कुमारी शैलजा पर भी पूरा दबाव है कि उस तरह के रिजल्ट कर्नाटक की तरह पार्टी को ला कर दे। आप कितना मानती हैं? देखो, मैं नहीं समझती कि मैं अकेली कभी इस चीज़ को, मैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, उसको आप प्रभारी कहिए, कुछ कहिए, बोलते हैं, लेकिन हम सभी लोग मिल बैठ कर वहाँ पर कार्य करें। और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और जो हमारा विज़न है, जैसे राहुल जी का विज़न था न्याय प्रोग्राम शुरू करने का, वो हमने वहाँ पर शुरू किया अपने छत्तीसगढ़ में, और अनेकों ऐसे कार्य वहाँ पर पॉलिसीज और हमारे फैसले हुए हैं जिनसे हम लोगों को फ़ायदा मिला है। और हमारी सरकार, वहाँ के हमारे लोग, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, उनकी गाइडेंस, सब कुछ मिलाकर ऐसे उन्हें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव वहाँ पर जीतेंगे। शैलजा तो केवल सूत्रधार हो सकती है और वो हम काम करेंगे, बिल्कुल सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को गालियां देते देते गले मिलने तक का सफर तय कर रहे हैं। वो उनकी वर्तमान की मजबूरियां हैं या फिर भविष्य में वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं? वो वर्तमान की तो बात है ही, दिल्ली का जो हुआ आपने देखा, दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस वगैरह जो भी हुआ, तो इनका तो क्या कह सकते हैं, आप पार्टी का कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर है उसमें शीर्ष नेता हैं, दूसरे दलों के भी नेता हैं, और वो सब मिलकर बीजेपी को टक्कर दें। उसके लिए तो हमने आमंत्रित भी किया है मीटिंगें, जैसे नीतीश जी की, राहुल जी की, खड़गे जी की, इनकी हुई है, शरद पवार जी की। तो हमारा प्रयास है कि ऑपोजिशन को बीजेपी को टक्कर देने के लिए लोकसभा में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। वो बाकी स्टेट्स में अलग अलग मुद्दे होते हैं, वहाँ पर जो हमको कांग्रेस को स्टैंड लेना है वो हम अपना स्टैंड वहाँ पर लेंगे, रखेंगे। क्या हरियाणा में भी जरूरत है इस तरीके की बीजेपी को टक्कर देने के लिए बड़े गठबंधन? देखो, यहाँ मुझे लगता नहीं है कि बड़े गठबंधन, कांग्रेस अपने आप में यहाँ मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, और आज के दिन विकल्प के रूप में सभी लोग कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि दूसरी पार्टियों का देखो इतना दम दीजिए, वो इतना कुछ दिखा भी नहीं पाए, ये लगे कि भाई साथ आएंगे तभी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और हम अपने दम पर सरकार बनाने के लिए थैंक्स ठीक है। ठीक है, सॉरी, चाय वाय पी लीजिए। चाय तो पिलाई होगी अब तक। पिला दीजिए, सारा ठंडा ही ठंडा ही खूब पिलाई। नहीं भाई, ठंडा